तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है घटी का चलम। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ डॉक्टर को पता चलता है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग चुका है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल से भाग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी के वश में है। वो लड़की एक लकड़ी के दुकान में जाती है जहाँ के एक आदमी लकड़ी काट रहा था। वो आदमी उस लड़की को यहाँ से जाने को बोलता है। कहता है कि अगर उसका मालिक यहाँ पर आ गया तो उसका मालिक उसे बहुत डांटेगा। फिर वो लड़की वहाँ पर काटने के मशीन को चालू कर देती है और वो अपना गला उस मशीन से कटवा लेती है और मर जाती है। अगले सीन में हम कौशिक नाम के लड़के को देखते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। एक दिन सुबह उठने के बाद उसे ब्रेड ऑमलेट खाने का मन कर रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे चावल बना के खिलाती है। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी बहन भी रहती है जिसका नाम ईशा है। ईशा अपने लिए ब्रेड ऑमलेट बना के खाने लगती है, लेकिन उसकी माँ कौशिक को जबरदस्ती चावल खाने को बोलती है। उसी दिन कौशिक के एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला था जिसमें कि वो एक सब्जेक्ट में फेल कर जाता है। ये देखकर उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उसे हौसला देते हैं क्योंकि उन्हें भी डॉक्टर बनना था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें आज बिजनेस करना पड़ रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर बने और वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाई करने को बोलते हैं। कॉलेज में भी कौशिक को पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गलत जवाब देता है। उसका एक ही चीज में मन लगता है और वो है उसकी गर्लफ्रेंड सौम्या में। कौशिक सौम्या को पसंद करता था, लेकिन उसे अपनी दिल की बात बताने से डरता था। उसके क्लास में जॉर्ज नाम का स्टूडेंट भी था जो कौशिक को हमेशा परेशान करते रहता था। एक दिन प्रैक्टिकल की क्लास करवाई जा रही थी और कौशिक सौम्या को घूर रहा था। तभी जॉर्ज कौशिक को हल्का सा धक्का मारता है और कौशिक सामने रखे स्केलेटन के ऊपर गिर जाता है और वो उसे घूरते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे वश में कर रहा है। अचानक कौशिक होश में आता है और उसे देखकर टीचर क्लास खत्म करके चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन क्लास में पढ़ाई करते वक्त कौशिक देखता है कि उसके क्लास में कोई है नहीं। वो क्लास से बाहर जाता है और वो देखता है पूरे कॉलेज में कोई नहीं था और वो प्रिंसिपल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल के कुर्सी में भी एक स्केलेटन रखा हुआ था। ये देखकर वो बहुत घबराने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसे होश आता है और वो देखता है वो अपने क्लास में ही था और उसके टीचर उसे खुद को संभालने को बोलते हैं। जॉर्ज फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन सौम्या जॉर्ज को यहाँ से जाने को बोलती है और उसे परेशान ना करने को बोलती है। सौम्या कौशिक को बोलती है उसे उसके घर छोड़ देने के लिए। ये देखकर कौशिक काफी खुश होने लगता है। रात के समय जब कौशिक टीवी में गेम देख रहा था तभी उसकी बहन ईशा आती है और टीवी का चैनल बदल देती है। तभी कौशिक के मोबाइल पर सौम्या का मैसेज आता है और उसे वो फोन करने को बोलती है। कौशिक सौम्या को फोन करता है। सौम्या जानती है कि कौशिक उसे पसंद करता है और उसे प्रपोज करने के लिए बोलती है। कौशिक खुशी के मारे प्रपोज करने जाता है तो अचानक पीछे से कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कौशिक जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन के सामने वो बैठा हुआ था और ये सब एक सपना था, लेकिन कौशिक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये तो आगे चल के पता चलेगा। फिर एक दिन अचानक क्लास में उसे अजीब तरह की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरे दिन उसे डरावनी आवाज सुनाई देते ही रहती है। रात में कौशिक जब सो रहा था उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई राक्षस की आवाज है और ये आवाज कौशिक के शरीर के अंदर से ही आ रही थी, यानी कि उसके शरीर के अंदर कोई बुरी आत्मा का साया घुस चुका है। वो आत्मा उसे बताती है कि वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और जो कुछ भी वो करने के लिए बोलेगा कौशिक को वो करना पड़ेगा। फिर अगली सुबह जब कौशिक क्लास के लिए जाता है वही डरावनी आवाज उसे फिर से सुनाई देने लगती है जो उसे कह रही होती है कि यहाँ मेरा मन नहीं लगता, क्लास के बाहर जाओ। कौशिक क्लास के बाहर जाने से मना कर देता है। तभी टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा था वही चीज वो शैतान कौशिक को बताने लगता है। ये सुनकर कौशिक जोर से उसे चुप रहने को बोलता है। टीचर उसकी बात सुन लेता है और उसे लग रहा था कौशिक उसे चुप रहने को बोल रहा है, इसलिए टीचर उसे क्लास से बाहर कर देता है। सौम्या ये देखकर हैरान थी क्योंकि वो जानती थी कि कौशिक जानबूझकर तो ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए वो कौशिक से मिलने जाती है। सौम्या को पता था कि कौशिक एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, इसीलिए वो टेंशन में आ चुका है और दिन रात पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सौम्या उसे कहती है बताने। वो डरावनी आवाज कौशिक से कहता है उसे प्रपोज करने के लिए, लेकिन डर के मारे कौशिक कुछ भी नहीं करता। सौम्या कुछ काम से वहाँ से चली जाती है और वो डरावनी आवाज कौशिक से कहता है कि जाकर सौम्या को प्रपोज करो। कौशिक सौम्या को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है सौम्या जॉर्ज के साथ घूम रही थी, यानी कि सौम्या जॉर्ज को पसंद करती है। ये देखकर तो कौशिक हैरान था। कौशिक कैंटीन में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तभी वही शैतानी आवाज उसे फिर से परेशान करता है और उसे अपने किताब को जलाने को बोलता है। कौशिक ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है, उसे अपने पिता का सपना पूरा करना है, लेकिन वो शैतानी आवाज उसे धमकाता है कि वो हमेशा के लिए उसे छोड़ के चला जाएगा। अगर वो ऐसा चाहता है तो उसे अपने किताब को जलाना होगा। कौशिक उस शैतानी आवाज को भगाने के लिए अपने किताब को जला डालता है। कौशिक
कौशिक अपने गाड़ी से घर जा रहा था और एक जगह वो रुक कर रोने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो कहीं और ही पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कोई उसके दिमाग से खेल रहा है। कौशिक वहां से भागने की कोशिश करता है और वो तालाब में डूब जाता है। कौशिक जब होश में आता है तो वो देखता है वो अपने ही घर के बाथरूम में था और वो नहा रहा था। कौशिक बहुत ज्यादा घबरा चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उसकी बहन ईशा उसका हेडफोन मांगने के लिए आती है, लेकिन अचानक वो शैतानी आवाज कौशिक से हेडफोन देने से मना कर देता है। कौशिक भी हेडफोन देने से मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन जबरदस्ती उसका हेडफोन लेकर जाने लगती है। वो आवाज कौशिक को डांटने लगता है। कौशिक गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन से अपना हेडफोन वापस मांगता है और उसे धमकाता है कि आइंदा अगर वो उसकी चीज को हाथ लगाती है तो वो उसे मार डालेगा। तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं और दोनों को अपने अपने कमरे में जाने को बोलते हैं। रात के समय उसके पिता कौशिक को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कौशिक सिगरेट पी रहा था। यह देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं। कौशिक अपने पिता के साथ ही बहुत बुरा व्यवहार करता है और अपने पिता को एक चांटा मार देता है। अगले दिन कौशिक अपने पिता को समझाता है कि उसने खुद से चांटा नहीं मारा था, बल्कि उसे चांटा मारने के लिए कहा गया था। कौशिक बताता है कि कोई इंसान उसके शरीर के अंदर है जो ये सब काम उसे करवा रहा है, वो जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा। कौशिक अपने पिता से माफी मांगता है और इस मुसीबत को दूर करने को बोलता है। उसके पिता समझ गए थे कि शायद उसका बेटा डिप्रेशन में है, इसलिए वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर श्रद्धा कौशिक का इलाज करवाती है। डॉक्टर श्रद्धा उससे कुछ सवाल पूछने लगती है। पूछती है कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो तुम क्या करोगे। कौशिक डर के मारे कहता है कोई भगवान नहीं होता बल्कि एक शैतान है, लेकिन अचानक वो डर के मारे चुप हो जाता है। वो किसी को ये सारी बातें बताना नहीं चाहता। श्रद्धा उसे पूरी बात खत्म करने को बोलती है, लेकिन अचानक वो शैतानी आवाज कौशिक के ऊपर हावी हो जाती है और कौशिक गुस्से में आकर श्रद्धा को ही धमकी देता है कि इसके बाद से वो उससे बात न करे। कौशिक अपने कॉलेज जाता है और सौम्या को बताता है जॉर्ज से दूर रहो और उसके साथ रिश्ता खत्म करो, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। सौम्या ये सब सुन के नाराज हो जाती है और कौशिक से फिर से मिलने से मना करती है। रात के समय कौशिक जब सो रहा था तभी वो आवाज उसे कहता है उसे भूख लग रही है, उसे खाना खाना है। कौशिक किचन में जाकर चिकन खाने लगता है। तभी उसकी माँ और पिता किचन में आते हैं और उसे चिकन खाते हुए देखकर हैरान होते हैं। अगली सुबह उसकी माँ समझ जाती है कि उसके बेटे पर कोई भूत प्रेत का साया है, लेकिन उसके पिता समझते हैं कि शायद उसका बेटा दिमागी रूप से बीमार है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन माँ बताती है कि उसे डॉक्टर नहीं बल्कि किसी पंडित की जरूरत है। तभी उसके घर में कौशिक के पिता का एक कर्मचारी आता है जो कि उन्हीं के ऑफिस में काम करता था। वो बताता है कौशिक को लेकर वो दरगाह में दिखाने के लिए ले जाएगा जहाँ वो ठीक हो सकता है। अगले दिन कौशिक के माता पिता अपने बेटे को लेकर दरगाह चले जाते हैं। दरगाह का मौलवी उसके ऊपर जादू टोना करता है, जिसके कारण कौशिक छटपटाने लगता है। मौलवी उसे एक ताबीज बना के देता है जिसे वो हर समय पहने रहेगा। अगली सुबह डॉक्टर श्रद्धा कौशिक की टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आती है और उसे पता चलता है कि वो दिमागी रूप से परेशान हो चुका है, वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि वो कोई दिमागी रूप से परेशान नहीं है, बल्कि एक भूत ने उसे वश में कर रखा है। डॉक्टर श्रद्धा ये सब सुन के हैरान थी, क्योंकि वो भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करती। अपनी बात को मनवाने के लिए कौशिक के पिता डॉक्टर श्रद्धा को कौशिक के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि कौशिक अपनी बहन के साथ मस्ती कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ठीक हो चुका हो। लेकिन फिर रात को कौशिक जब सो रहा था फिर से वो शैतानी आवाज उसे परेशान करती है और उसे ताबीज निकालने को बोलता है और उसे कहता है उसके अंधेरी दुनिया में आने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में उसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अंधेरी दुनिया में वो अपनी मर्जी के साथ जी सकता है। वो शैतानी आवाज उसे ताबीज हटाने को बोलता है। कौशिक उसकी बात मान जाता है और ताबीज हटा देता है और अपने घर के छत से छलांग मार देता है। अगली सुबह कौशिक के माता पिता उसे हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि कौशिक की जान बच जाती है, मगर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। कौशिक होश में आता है और अपने पिता से माफी मांगता है। बोलता है कि वो खुद से ये सब नहीं कर रहा, बल्कि उसे करवाया जा रहा है। डॉक्टर श्रद्धा कौशिक की रिपोर्ट देखकर बताती है कि उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है और दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण कौशिक ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि मौलवी ने बताया कि अगर वो ताबीज हटाता है तो वो इस तरह के काम कर सकता है। कौशिक के पिता जान गए थे कि उसके बेटे को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत ने अपने कब्जे में किया हुआ है। कुछ दिनों के बाद जब कौशिक हॉस्पिटल से घर आता है तो वो फिर से अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात जॉर्ज
जॉर्ज से होती है, जो फिर से उसे परेशान करता है और सौम्या से दूर रहने को बोलता है क्योंकि वो सौम्या से प्यार करता है। ये सुनकर कौशिक गुस्से में आ जाता है। तभी वो शैतानी आवाज कौशिक से कहता है, उसे मार दो। कौशिक गुस्से में आकर जॉर्ज को मारते रहता है और कौशिक देखता है कि जॉर्ज के सीने में सौम्या का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो सौम्या से मिलने जाता है और कौशिक सौम्या को एक इंसान का चमड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यह चमड़ा जॉर्ज के सीने का है जिसमें कि सौम्या का नाम लिखा हुआ था। सौम्या जॉर्ज के चमड़े को देखकर हैरान थी और घबरा जाती है। ये खबर डॉक्टर श्रद्धा को पता चलती है और वो अगली सुबह कौशिक से मिलने के लिए आती है। डॉक्टर श्रद्धा पानी में एक दवाई मिलाकर कौशिक को पीने को बोलती है, लेकिन वो शैतान उसे पीने से मना करता है। लेकिन फिर भी कौशिक जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है तो वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे पानी पीने से वो मना कर रही थी। वो आत्मा धमकी देती है कि अगर वो पानी पिएगा तो वो मर जाएगा। कौशिक घबरा के घर के बाहर भागने लगता है। उसके माता पिता उसे पकड़ के घर वापस लाते हैं। कौशिक ये सबसे बहुत ज्यादा डर गया था। डॉक्टर श्रद्धा सौम्या और ईशा से मिलती है और वो दोनों को बताती है कि कौशिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा है और उसे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। डॉक्टर श्रद्धा अपने पति सतीश के साथ मिलकर अपने घर जा रही थी। डॉक्टर श्रद्धा बताती है कि वो कौशिक की जान बचाना चाहती है और वो उसे चित्रा की तरह मरने नहीं देना चाहती। चित्रा वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा, जिसने अपना गला काट लिया था। इधर ईशा कौशिक के लिए एक कुत्ता लेकर आती है। कौशिक को कुत्ता बहुत पसंद था, लेकिन वो कुत्ता कौशिक को देखकर ही बार बार भौंक रहा था क्योंकि कौशिक की परछाई किसी और की थी। कौशिक कुत्ते को शांत करने की कोशिश करता है और ईशा उस कुत्ते को छोड़ने के लिए बोलती है। कौशिक अपनी बहन का गला दबाने लगता है और उसका कहना मानने से इनकार करता है और यहाँ वो शैतान उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम है घटी का चलम और वो कुंदन बाग का रहने वाला है। ईशा अपनी जान बचाकर उसके कमरे से बाहर चली जाती है और ये बात ईशा अपने पिता और डॉक्टर श्रद्धा को बताती है। कौशिक के पिता कुंदन बाग चले जाते हैं घटी का चलम का पता लगाने। कौशिक के पिता घटी का चलम के घर पहुंचते हैं। वहाँ का वॉचमैन उसे बताता है कि 30 साल से यहाँ कोई नहीं आया और यहाँ के पड़ोसी बताते हैं कि घर से डरावनी आवाज आती है। इधर डॉक्टर श्रद्धा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और घटी का चलम का डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं। इधर कौशिक का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था और वो पूरी तरह से शैतान के वश में था। जो भी शैतान बोलता था वो बिना सोचे समझे उसे पूरा करने में लग जाता था। कौशिक का जन्मदिन आ गया था और उसके घर में उसके लिए पसंद का पकवान बनाया गया था और पकवान में सुअर का मांस बनाया गया था। कौशिक राक्षस की तरह वो खाने लगता है और सभी को खाने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी ये खाना नहीं खाना चाहता। इसीलिए कौशिक जबरदस्ती सबको खिलाता है। तभी वहाँ पर कौशिक के पिता का कर्मचारी आता है और बताता है कि उसने कौशिक के भूत को भगाने के लिए पानीग्रही नाम के पंडित का पता लगाया है और भूत भगाने का काम करता है। कौशिक उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ में छेद कर देता है। सभी कौशिक को शांत करवाते हैं और उसे लेकर पानीग्रही पंडित के पास चले जाते हैं। पंडित कौशिक के भूत को भगाने के लिए वहाँ पूजा कर रहे थे। उसे देखकर कौशिक पंडित का मजाक उड़ाने लगता है। तभी पंडित कौशिक की आंखों में अपना हाथ रखते हैं, जिस कारण कौशिक दर्द के मारे छटपटाने लगता है और उसे फिर से 2 दिन बाद लाने को बोलते हैं। कौशिक के पिता घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सौम्या और जॉर्ज उसे मिलने के लिए आते हैं। जॉर्ज फिर से कौशिक का मजाक उड़ाने लगता है और उसे बताता है कि वो डॉक्टर की पढ़ाई ना करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता तो वो आज काफी सक्सेसफुल होता। ये सुनकर कौशिक गुस्से में आ जाता है और जॉर्ज को जान से मार डालता है, लेकिन ये सब तो कौशिक सपने में देख रहा था। 2 दिन के बाद कौशिक के पिता उसे लेकर वापस पानीग्रही पंडित के पास चले जाते हैं और उसके ऊपर जादू टोना करते हैं। पंडित उससे पूछते हैं तुम हो कौन? तो वो शैतान अपना नाम बताता है। कहता है उसका नाम है घटी का चलम और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। फ्लैशबैक देखते हैं घटी का चलम एक बिजनेसमैन था और बिजनेस में उसके सारे दोस्तों ने उसे धोखा दिया था, जिस कारण उसका बिजनेस फेल हो गया। लेकिन घटी का चलम का एक दोस्त है प्रशांत, जो भी उसी के घर पे काम कर रहा था और एकमात्र ये उसका घर ही है जो बचा हुआ है। घटी का चलम की बीवी प्रभावती अपने पति से हर समय नाराज रहती थी क्योंकि उसके पति के पास पैसे ही नहीं रहते थे और उसका बिजनेस भी बंद हो गया। उनके 2 बच्चे भी थे जो उसकी इज्जत नहीं करते। बिजनेस बंद होने के कारण घटी का चलम के पास पैसे भी नहीं थे, जिसके कारण उसके दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कोई भी उसे ठीक से बात नहीं करता। शर्म के मारे घटी का चलम रोने लगता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलती है कि उसकी बीवी प्रभावती प्रशांत के साथ सो रही थी, यानी कि दोनों का चक्कर चल रहा है। और ये देखकर घटी का चलम हैरान हो गया। प्रभावती प्रशांत से प्यार करने लगी थी और वो अपने आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती थी। ये सब सुनकर घटी का चलम गुस्से में आ जाता है और फिर एक दिन रात को जब सब खाना खा रहे थे, प्रभावती प्रशांत के लिए उसका पसंद का खाना बनाई थी। प्रशांत घटी का चलम की बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया था और बता रहा था कि लड़का अमेरिका में जॉब करता है। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है, लेकिन घटी का चलम नाराज था। वो चुपचाप खाना खाता है और वहाँ से उठ जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। प्रशांत
घाटी का चलम के पास जाता है तभी अचानक वो प्रशांत के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। ये देखकर दोनों बच्चे और प्रभावती घर के भीतर जाकर छुप जाते हैं। घाटी का चलम अपने दोनों बच्चों को ढूंढकर उन दोनों को ही मार डालता है। इसके बाद वो अपने पत्नी को ढूंढते हुए उसका भी गला काट देता है और सबको मारकर वो काफी खुश हो गया था। इसके बाद वो खुद को भी मार डालता है। इसलिए घाटी का चलम कौशिक को भी अपने ही जैसा मानता है। जैसा कि उसके साथ व्यवहार हुआ था बिल्कुल वैसा ही कौशिक के साथ भी होता है। उसके पिता उसे जबरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन कोई भी उससे पूछा तक नहीं कि वो क्या बनना चाहता है। उसकी माँ उसे नहीं पूछती कि वो खाने में क्या पसंद करता है। इसलिए घाटी का चलम कौशिक को अपने साथ लेकर जाना चाहता है लेकिन पाणिग्राही पंडित ऐसा करने से मना करता है। पंडित अपना पूजा शुरू करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कौशिक के अंदर घाटी का चलम का भूत पंडित को मार डालता है और ये देखकर कौशिक के पिता अपने बेटे को पकड़ के अपने फार्म हाउस में लेकर आ जाते हैं। इधर डॉक्टर श्रद्धा कौशिक के घर में जाकर उसकी तलाशी लेने लगती है। कौशिक के पिता का कर्मचारी जाकर उसे लोहे का चैन देता है। कौशिक के पिता लोहे के चैन से अपने बेटे के पैर को बांध देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका पैर चैन से बंधा हुआ था। वो अपने पिता से कहता है उसे मार डालने के लिए क्योंकि वो अपने परिवार के ऊपर अत्याचार कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद घाटी का चलम का भूत कौशिक के ऊपर हावी हो जाता है और अपने पैरों में बंधा हुआ लोहे का चैन तोड़ देता है। कौशिक के पिता अपने बेटे को देखने के लिए अंदर जाते हैं। अचानक कौशिक अपने पिता के ऊपर हमला कर देता है। उसके पिता अपनी जान बचाकर बाहर जाकर छुप जाते हैं लेकिन कौशिक अपने माता पिता और बहन को ढूंढ लेता है और वो उनके ऊपर जैसी हमला करने वाला था तभी वहाँ डॉक्टर श्रद्धा पहुंच जाती है। डॉक्टर श्रद्धा कौशिक को समझाने की कोशिश करती है कि उसके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण उसे ये इल्यूजन हो रहा है। वो बताती है कि घाटी का चलम अभी जिंदा है और वो उसे अपने साथ लेकर आती है। कौशिक असली घाटी का चलम को देखकर हैरान हो गया था। श्रद्धा बताती है कि इस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से इंसान खुद को अकेला पाता है। रात को नींद नहीं आती और कोई भी उससे बात नहीं करता। इसीलिए कौशिक को किसी की जरूरत थी जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स बता सके। इसलिए उस दिन लैब में एक स्केलेटन के साथ कौशिक का कनेक्शन हो गया और पता लगाने पर पता चला कि जिस आदमी का वो स्केलेटन था उसने खुद की जान ले ली थी। उसका नाम था कृष्णा मोहन। डॉक्टर श्रद्धा ये भी बताती है कि कौशिक के घर में एक डायरी भी मिली जिसमें नेपाली राजा के बारे में लिखा हुआ था जो अपने परिवार को मारकर उसने अपनी जान ले ली। इस कहानी को कौशिक ने अपने दिमाग में बैठा लिया और घाटी का चलम के नाम का इल्यूजन वो अपने मन में ही तैयार करने लगा। इस केमिकल इम्बैलेंस के वजह से इंसान को पहले आवाज सुनाई देने लगती है जिसके चलते कौशिक अपने अंदर घाटी का चलम नाम का कैरेक्टर पैदा कर लिया और ये सब कुछ इल्यूजन था। आश्रम से आए हुए व्यक्ति भी बताते हैं कि असल में घाटी का चलम जिंदा है जो तुम्हारे सामने है। उसके परिवार घर में शॉर्ट सर्किट के वजह से मारे गए, इसलिए सदमे में आकर मैंने उन्हें आश्रम में एडमिट करवाया था। कौशिक ये सब सुन के हैरान था और असली घाटी का चलम को मारने की कोशिश करता है क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो सभी को लगेगा कि कौशिक के अंदर जो भूत है वो असली घाटी का चलम है। सभी कौशिक को काबू करने की कोशिश करते हैं और उसे शांत करते हैं। डॉक्टर श्रद्धा बताती है तुम्हें घाटी का चलम नाम के कैरेक्टर को अपने दिमाग से हटाना होगा तभी तुम ठीक हो पाओगे। लेकिन डॉक्टर उन्हें कुछ महीनों के लिए मेंटल असाइलम में रख देती है जहाँ उसकी ट्रीटमेंट होगी। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कौशिक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा था। कौशिक सौम्या से मिलने के लिए अपने कॉलेज चला जाता है और वहाँ उसे वो अपने किए के लिए माफी मांगता है और जॉर्ज के साथ शादी करने को बोलता है। कौशिक ये सब करके काफी खुश था क्योंकि वो सौम्या को हर समय खुश देखना चाहता था। कौशिक पूरी तरह से बदल चुका था लेकिन तभी फिर से घाटी का चलम की शैतानी आवाज उसे सुनाई देने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।